हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस? आई होप दैट यू डूइंग अमेजिंग। तो जल्दी से आज हम लोग यहाँ पर छोटे से वीडियो में समझने वाले हैं कि हम लोग 80 प्लस इकोनॉमिक्स में कैसे स्कोर कर सकते हैं। एक रियलिस्टिक टारगेट बताता हूँ। डेफिनेटली यू कैन स्कोर 90 प्लस एज वेल एंड 95 प्लस एज वेल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक नॉर्मल बच्चे की बात कर रहे हैं जो कि 80 प्लस का सपना अभी भी देख सकता है। द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। क्या करना होगा इसके लिए, कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। देखो जी, आपका यहाँ पर इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। दैट इज द फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकेंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बच्चा बाड़ी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसका ये जो है माइक्रो, इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये आपका वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि ये लॉजिकल है। ये आपको 11th 12th में आपने कुछ चीजें पढ़ी होगी, डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट्स। एंड पहला चैप्टर तो इंट्रोडक्शन एंड दैट कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट इजी है। एंड कॉस्ट वाला चैप्टर है बिजनेस साइकिल्स है। यहां पर अगर आप लोग कर लेते हो अच्छे से, ये स्ट्रांग होना चाहिए। यहां पर एटलीस्ट आपको समझो 50 मार्क्स का ये आता है, तो 50 में से यू शुड बी एबल टू स्कोर 45 मार्क्स। इतना स्ट्रांग होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा, मैंने सितंबर वालों के लिए एक 5 आवर्स का एक सेशन लिया था जहां पर मैंने 5 आवर्स में 4 चैप्टर्स को करवाया था। वैसे ही इस बार भी मैं एक और सेशन लेने वाला हूं आप लोगों के लिए जहां पर मैं पूरा माइक्रो आपको करवा दूंगा। दैट 5 आवर्स का सेशन वॉज 4 चैप्टर्स। 1 to 4 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करवाए थे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, फास्ट रिविजन था। इस बार भी हम लोग करेंगे, ठीक है। सो वैसे ही समझ लो कि 6 आवर्स हम लोग करने वाले हैं इस बार। 6 आवर्स का हम लोग एक करेंगे सेशन जहां पर फुल माइक्रो हम लोग कवर कर देंगे। फुल माइक्रो खत्म कर देंगे। अगर आप इतना भी देखते हो तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स ओवर हियर, ठीक है जी। दूसरी चीज, मैक्रो में जनरली यहां पर क्या होता है, इट्स वेरी लेंदी। मैक्रो इज वेरी लेंदी, बहुत थियरी है। मतलब सारी की सारी चीजें करना डिफिकल्ट हो जाता है, रिविजन थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं। सो यहां पर आपका थोड़ा सा स्कोप बचता है कि जहां पर आप गलत हो सकते हो। सो मैक्रो के लिए आपको ना रिविजन्स के लिए ज्यादा समय लगेगा, यू नीड टू गिव टाइम। तो यहाँ पर रिविजन्स विल टेक मोर टाइम। माइक्रो की रिविजन्स कंपेरेटिवली बहुत जल्दी हो जाती है, बट यहाँ पर यूल टेक मोर टाइम। तो यहां पर आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने अभी बहुत सही तरीके से क्या किया, पहले हमारा तो सिलेबस कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने अभी स्पेशल क्लास पर फ्री क्लासेस, एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस, अनअकैडमी का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, अखिलेश डागा को फॉलो कर सकते हो। मैंने वहां पर चैप्टर नंबर 6 का, चैप्टर नंबर 7 का एंड चैप्टर नंबर 10 का एक प्रैक्टिस लिया था। इट वॉज लाइक अ टेस्ट बट इट वॉज मोर ऑफ अ प्रैक्टिस। यहां से बहुत सारे बच्चों को पता चला कि यार मुझे तो ये नहीं आ रहा है, मुझे ये नहीं आ रहा है, मुझे ये नहीं आ रहा है। तो जब आपको एक एक घंटे का सेशन है ये, अभी और भी हम लोग बाकी के चैप्टर्स कर लेंगे। जैसे कल हम लोग यहाँ पर शायद प्रोबेबली चैप्टर 8 भी खत्म कर लेंगे, उसके बाद चैप्टर 9 भी खत्म करेंगे, ठीक है। सो इससे पता क्या चलता है हम लोग को, इससे मुझे पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। बिकॉज चैप्टर नंबर 7 में 4 यूनिट्स है, चैप्टर नंबर 10 में 1 यूनिट है, चैप्टर नंबर 6 में 2 यूनिट्स है, चैप्टर नंबर 8 में 3 यूनिट्स है, चैप्टर नंबर 9 में 5 यूनिट्स है। तो मुझे यहाँ पर एक आइडिया तो लगेगी कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो दैट आई कैन इम्प्रोवाइज माई रिविजन इन दैट वे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मिक्स एंड मैच ऑफ रिविजन प्लस एमसीक्यूज करना है। बहुत सारे बच्चे एमसीक्यूज करते ही नहीं क्योंकि वो कहते हैं कि सर हमारा रिवीजन कंप्लीट ही नहीं हुआ है। भाई अगर कंप्लीट नहीं हुआ है ना तो भी यहां पर एमसीक्यूज के लिए लग जाओ। एटलीस्ट एमसीक्यू से पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और दोबारा रिवीजन करो। सो मैक्रो में रिवीजन एमसीक्यूज, रिवीजन एमसीक्यूज, रिवीजन एमसीक्यूज, ऐसा करते रहना है। माइक्रो में एक बार रिवीजन कर लिया, बाद में एमसीक्यू सॉल्व करते रहे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। माइक्रो में अभी हम लोगों ने करीबन करीबन कितने, हम लोग 1000 एमसीक्यू एमटीपी सीरीज ले रहे हैं जहां पर माइक्रो मैक्रो दोनों करेंगे। अभी तक हम लोगों ने करीबन करीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 480 एमसीक्यूज को हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी, 1000 में से। और यहां पर हम लोगों ने 50-50 क्वेश्चन किए हैं, 50-50, और यहां पर कुछ 29 क्वेश्चन किए थे। 30 पकड़ लो, ठीक है, 30 क्वेश्चन। तो यहां पर करीबन 130 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। सो गाइस, आप लोग सोचिए, अगर आपका यहां पर मिनिमम समय में माइक्रो रिवाइज हो रहा है और आपका यहाँ पर रेगुलर, अभी रिविजन्स मैक्रो के शुरू होने वाले, रिविजन्स प्लस ये वाले एमसीक्यूज हो रहे हैं, और दोबारा हम लोग अभी क्या करेंगे, मिक्स वाली टेस्ट बाद में शुरू करेंगे। तो इतना भी कर लेते हो आप लोग, ठीक है, इतना समय आप स्पेंड करते हो, तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर 80 प्लस मार्क्स। यू कैन डेफिनेटली स्कोर 80 प्लस मार्क्स।
मैं आपसे दावा करता हूँ आपको 80 प्लस लाने के लिए आपका माइक्रो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना है, क्योंकि पिछले बार के एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चंस मैक्रो से एकदम अंदर अंदर से पूछे थे, लाइन बाय लाइन पूछे थे। तो हम लोग यहाँ पर एक स्कोप रखते 15 मार्क्स का, कि जहां पर मुझे लेट अस से दैट कि मुझे यहाँ पर 50 में से लेट अस से कि मुझे यहाँ पर मिलते हैं 35 और मुझे यहाँ पर मिलते हैं 45। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर मैं स्कोप रख रहा हूं, लेकिन अगर ये भी आप लोगों ने अच्छे से कर लिया तो इसमें भी 40-45 मिल सकते हैं। यहां पर आपको फैक्ट्स वाली चीजें याद रखनी है, फैक्ट्स। ठीक है, तो यहां पर फैक्ट्स वाली चीजें अगर आपको याद हो जाती है, अगर आपने बहुत अच्छा समय दिया है रिवीजन के लिए, तो डेफिनेटली दिस नंबर कैन गो अप, दिस नंबर कैन ऑल्सो गो अप। बट मैं एक रियलिस्टिक सेफ साइड अप्रोच बता रहा हूं कि अभी तक जो हालत है बच्चों की वो देखते हुए कि हाँ यहाँ पर एक थोड़ा सा स्कोप है मार्क्स जाने का, बट माइक्रो में तो कोई होना ही नहीं चाहिए। एंड इफ यू आर सॉल्विंग दिस 1000 एमटीपी सीरीज अगर आपने देखी होगी तो पूरा माइक्रो अभी तक हमने किया है 480 क्वेश्चंस का। डेफिनेटली गाइस आपको बाद में कुछ कुछ क्वेश्चंस भी लर्न हो जाएंगे, राइट। सो ये बेसिक चीजों को फॉलो कीजिए, ठीक है। रिवीजन एमसीक्यू, रिवीजन एमसीक्यू, रिवीजन एमसीक्यू, रिवीजन एमसीक्यू करते रहिए। एंड मुझे नहीं लगता है कि कोई डिफिकल्ट है, बहुत बड़ी बात है इकोनॉमिक्स में स्कोर करना। डेफिनेटली वी कैन अचीव इट। अगर सोचो ना यार, मैं 50 मार्क का पूरा माइक्रो अगर एक दिन में खत्म कर सकता हूं, तो आप बाद में अगर डिटेल में भी पढ़ते हो तो थोड़ा 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 समय देकर भी आप माइक्रो बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मैक्रो के लिए समय लगेगा, लेकिन मैक्रो को भी हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर कुछ 20 से 25 घंटे में कवर अप करने की रिवीजन को। 20-25 आवर्स में हम लोग इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। एंड यस, डेफिनेटली थिंग्स वुड बी फाइन आफ्टर दैट। एंड आई वांट टू सी यू गाइस कि यू एटलीस्ट एम अबाउट 80, 85, 90, है ना, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली। मतलब मैक्रो को बच्चों ने ऐसे इग्नोर किया है जैसे कि मतलब ये सिलेबस का पार्ट ही नहीं है ना भाई। मतलब ये इंपॉर्टेंट है यार, ये भी तुम्हारे घर वाले ही है, ठीक है। ये माइक्रो को तुम सगा मानते हो और मैक्रो को तुम सौतेला मानते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है, दोनों को भी आपको सगा ही मानना है। बच्चा सिर्फ माइक्रो कर रहा है यार, अभी इक्वल वेटेज है ना 50-50 मार्क का। हाउ कैन यू इग्नोर मैक्रो? यू हैव टू पिक अप द बुक, यू हैव टू डू इट, इवन इफ इट्स बोरिंग यू हैव टू डू इट, इवन इफ इट्स बोरिंग यू हैव टू डू इट, देयर इज नो चॉइस। ठीक है जी, समझ में आया आपको? सो माइक्रो और मैक्रो को दोनों को अच्छे से करो। अगर अभी तक मैक्रो को हाथ नहीं लगाया है तो इट्स टाइम टू पिक अप द बुक एंड गेट स्टार्टेड, because that's also 50 marks. We have to score 80 plus, we have to score 85 plus, we have to score 90 plus. Got it? चलिए, थैंक यू सो मच। ऐसे ही छोटे मोटे वीडियोस हम लोग लेकर आते रहेंगे और हम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एक टारगेट के साथ 80 प्लस की जर्नी को तय करेंगे, ठीक है। सो आई होप दैट यू गाइज आर विथ मी ऑन दिस 80 प्लस जर्नी। आई वांट टू सी यू गाइज मैक्सिमम पीपल आउट देयर टू स्कोर 80 प्लस आउट देयर। जो भी अभी तक यहाँ पर जिसको लगता है कि उसे 80 प्लस लाने हैं उनके साथ शेयर कीजिए। एंड यस, सी यू इन द क्लासेस। रेगुलर रिविजन्स, रेगुलर एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर गाइस।